जी। ब्लॉक लेवल पर मैं मेरिट में आती, ब्लॉक लेवल में मेरा स्थान मेरिट में था, डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में थी मैं, स्टेट में क्लास 10 में मेरिट में थी, मेरिट स्कॉलरशिप मुझे मिला है। ओके। ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा होता था उस समय। हाँ। तो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा में मैंने स्कॉलरशिप लिया है पीजी तक। ओके। है ना, तो मैं यानी कहना चाहिए मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ। मेरे से एक्चुअली जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ तो ज्यूरी मेंबर्स का पहला ही सेंटेंस था मेरे लिए कि सपना योर प्रेजेंटेशन इज क्वाइट इम्प्रेसिव। है ना, आपने जिस तरीके से फिजिक्स और साइंस की टीचिंग को आप इनोवेटिव मेथोडोलॉजी से आप पढ़ा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि न केवल बॉयज बल्कि गर्ल्स भी उतनी ही मीन्स तत्परता से, तल्लीनता से वो विज्ञान और फिजिक्स वो सीख रहे हैं जी। तो ये आपके प्रेजेंटेशन का सबसे इम्प्रेसिव रहा। फिर मेरे से उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे कह सकती हैं, मीन्स अचीवमेंट आपकी क्या है ना, कि उपलब्धियां आप बताइए कि क्या फिजिक्स में बच्चे कैसा कर रहे हैं, फिजिक्स में रिजल्ट कैसा दे रहे हैं। जी। तो मैंने उनको वही कि रिजल्ट पर एनालिसिस था मेरा पिछले यानी कि 5 सालों का। तो वो मैंने देखा, वो ग्राफ के थ्रू मैंने बता दिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि हम देख सकते हैं कि साल दर साल जो है मेरे साइंस टीचिंग का भी ग्राफ जो है उत्तरोत्तर यानी वृद्धि हुई है, प्लस जो है फिजिक्स का भी रिजल्ट हमने बेहतर दिया है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं फिजिक्स में डिस्टिंक्शन लाते हैं एकेडमिक में। है ना, तो फिजिक्स में भी उनका अच्छा हुआ, साइंस भी इम्प्रूव हुआ, प्लस जो है को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इनोवेटिव मेथोडोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। ई कंटेंट के डेवलपमेंट से मैंने जहाँ पर उनके एकेडमिक में फोकस किया, एग्जाम के प्रिपरेशन में, पाठ को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने में, उसका ई कंटेंट जो मैंने खुद डेवलप किए थे हिंदी मीडियम के, उसका मैंने प्रयोग किया। यानी मैं कई सालों से मैं करते आ रही हूँ, 2014 से। तो इस प्रकार एजुकेशनल वीडियोस मेरे बने हुए हैं, उसके माध्यम से हम देखें एकेडमिक में इम्पैक्ट हमको दिखता है, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे जो हैं साइंस के जो प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी, इंस्पायर अवार्ड हुआ, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जी, वेस्टर्न इंडिया साइंस फेयर मुंबई, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन जी, और नेशनल साइंस सेमिनार। ओके। ये 5 जो है प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन है जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सहायता से जो ऑर्गेनाइज करती है। तो इन प्रेस्टिजियस कंपटीशन में हम 2014 से हम मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, और हम नेशनल साइंस सेमिनार के हम विनर भी रहे हैं जी। तो इस प्रकार मेरे बच्चे जो है को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से प्लस जो है जो सिद्धांत वो फिजिक्स की बुक में पढ़ते हैं, है ना, कि फिजिक्स के जो सिद्धांत होते हैं उन पर बेस्ड मैंने टीचिंग मॉडल्स, है ना, कि वर्किंग मॉडल बच्चों से, यानी अंतरिक्ष साइंस क्लब की मैंने स्थापना की हुई है स्कूल में, और उस अंतरिक्ष विज्ञान क्लब के माध्यम से जो बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, उनमें जो रचनात्मक क्षमता है, उसको एक मंच मिलता है जी। और उसके माध्यम से हम वेरियस साइंस के जो कंसेप्ट हैं, सिद्धांत है, उनको हम यानी वर्किंग मॉडल्स के रूप में हम कन्वर्ट करके पढ़ाई को हम आसान बनाते हैं। और फिर ये हमारा काम आता है कि कॉम्पिटिशन्स में भी हम भाग लेते हैं इन्हीं के थ्रू, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन हुआ, इंस्पायर अवार्ड हुआ, तो इसमें भी जो बच्चे हैं मेरे, यानी हमारा जो विज्ञान क्लब है वो पिछले कह लीजिए आप 2014 से अब तक 6 सालों से हम स्टेट में नहीं एक्चुअली 2009 से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 13 तक हम स्टेट में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। ओके। है ना, और मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत थी। मीन्स प्रेजेंटेशन स्किल पर जब नेशनल लेवल पर हम जाते हैं, सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से हमारा जब सामना होता है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम चूक जा रहे हैं। प्लस फिजिक्स के जो यानी हार्ड जो कंसेप्ट होते थे उसको मेरे को यानी कि वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से इंटरैक्टिव में बनाना चाहती थी कि बच्चों का इंटरेस्ट जागृत हो। तो इसके लिए जन सहयोग से 2014 में हमने जिले का पहला स्मार्ट क्लास स्थापित किया जी, है ना, कि यानी पूरे जन समुदाय ने मुझे सही, थियोरेटिकली क्यों पढ़ाते हैं फिजिक्स को, व्हाई नॉट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट।
है ना। तो एक्टिविटी मेथड और जो प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ लर्निंग कि भाई रियल स्पॉट में ले जाकर हम सिखाएं बच्चों को जी कि भाई कार्बन कैप्चर स्टोरेज हम कैसे करें। तो भाई हम भिलाई स्टील प्लांट ले जाएं, जी तो वहां पर कार्बन को कैसे स्टोर किया जा रहा है, कैसे रिमूव किया जा रहा है ना। कि जो डे टू डे लाइफ से जोड़कर जो साइंस को पढ़ाना हाँ और जो सामाजिक समस्याओं का निराकरण, जी हर साल मेरे प्रोजेक्ट जो है वो इनोवेटिव सब्जेक्ट पर बनते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं, जी है ना। और उसके तहत बच्चे बाल वैज्ञानिक का पुरस्कार जब वो प्राप्त करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से जी और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो निस्संदेह वो गौरव वाला क्षण होता है। नवीन शिक्षा नीति जो जी है ना, मिडिल स्कूल से ही, मिडिल क्लासेस से ही स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। ओके मिडिल स्टेज से ही, क्लास 6 से क्लास 8। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जो है क्लास 9 से क्लास 12 तक हमारी नई शिक्षा नीति में है कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को मेन करिकुलम में शामिल किया जाए। जी और ये दोनों चीजें मैं कर रही हूँ। आप देखेंगे मेरी टीचिंग में स्किल डेवलप, बच्चा विज्ञान पर बेस्ड जब वो वर्किंग मॉडल बनाता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण वो पढ़ता नहीं है जी बच्चा वर्किंग मॉडल से उस सिद्धांत को देखता है कि हाँ ऐसे धारा उत्पन्न करती है, होती है जब हम चुंबकीय क्षेत्र के मान में हम परिवर्तन करें, जी है ना। ओम का नियम आप इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट से उनको समझा दीजिए, धारा का चुंबकीय प्रभाव बता दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है आप TLM और वर्किंग मॉडल से समझा दीजिए, है ना। जिसकी वो जब देखता है करंट को कि हाँ ऐसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। मेरे गांव के बच्चे यानी स्किल डेवलप्ड जो है साइंस सेमिनार, टीचर साइंस सेमिनार जो SCRT ऑर्गेनाइज करता है, हाँ हर साल मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं विनर हूँ। 3 साल से विनर रही हूँ मैं। अच्छा और प्लस सहायक शिक्षण सामग्री प्रतियोगिता होती है शिक्षकों के लिए जी SCRT के सहयोग से, और हम वेस्टर्न इंडिया साइंस फेयर पर जाते हैं नेशनल लेवल पर। तो लास्ट ईयर मैं स्टेट तक गई 2018 में, और 2019 की मैं विनर हूँ स्टेट की, और नेशनल मुझे रिप्रेजेंट करना है छत्तीसगढ़। एक्चुअली यानी कि जब मैं 10th क्लास में मेरिट में आई थी उस समय हम छोटे होते हैं, है ना। मुझसे जब यानी जर्नलिस्ट ने पूछा था क्लास 10th में, तब मैंने कहा था कि मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन उसके बाद मैं पीटी में कुछ मार्क्स से मैं चुक गई थी, है ना। पीटी में उस समय मेरा नहीं हो पाया था, पॉलिटेक्निक में हुआ था। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, मुझे फिजिक्स में MSc करना है एंड आई हैव टू बिकम अ लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। ओके ठीक है, तो मैंने क्लास 12th में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फिजिक्स का लेक्चरर बनना है, और फिर ये राह मैंने चुनी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ जून से जी 15 जुलाई तक हमारा लास्ट डेट था जी 15 जुलाई तक हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है जी MHRD के पोर्टल पर। हाँ, तो उसमें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हर डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी का गठन किया जाता है, जी और हर एक डिस्ट्रिक्ट से 3 टीचर्स को नॉमिनेट करके स्टेट के लिए भेजा जाता है। ठीक है स्टेट लेवल से फिर टॉप 3 का सिलेक्शन होता है, हाँ हाँ और वो नेशनल लेवल के लिए भेजे जाते हैं। अच्छा इस प्रकार पूरे देश से 153 टीचर्स का नॉमिनेशन हुआ होगा। हाँ, नॉमिनेशन होता है, और जी। फिर एक इंडिपेंडेंट नेशनल ज्यूरी रहती है, जी उनके माध्यम से हमारा प्रेजेंटेशन लिया जाता है, और साक्षात्कार इंटरव्यू दोनों चीजें होती हैं। जी उसके माध्यम से जो है 45 टीचर्स को और 2 स्पेशल कैटेगरी के, तो इस प्रकार 45 टीचर्स को एकेडमिक्स में तो हम बेहतर कर रहे थे, है ना। और मेरी पोस्टिंग एक्चुअली 50 किलोमीटर दूर थी, मैं साजा में पोस्टिंग थी मेरी, चंदनगिरी में थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं, और बेबी भी छोटा था मेरा, है ना। तो उस समय यानी मैंने एकेडमिक पर ही फोकस किया था। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर शहर के पास आई जेवरा सिरसा में, है ना, और फिर मेरा बच्चा जब होता है 6 साल 7 साल का, जी तो मेरा बेटा मुझसे कहता है कि जब मैं उसे इंकरेज करती हूँ पढ़ाई के लिए कि हनी यू हैव टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, तो मेरा बच्चा मुझे कहता है कि मॉम व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर अचीवमेंट। तो मुझे बच्चों के लिए करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे करना है।